जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आज वाला टॉपिक आपने साइंस में याद कर लिया तो आगे आने वाले सारे आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि यही एक हार्ड है जो आपके लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं इसके टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इन सारे को अपने को क्या करना है, याद करना है। आज और कुछ नहीं, ना कोई टेस्ट होगा ना और कुछ होगा, सारे आंसर भी आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि बस डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, मानव कंकाल से, जो अपना मानव कंकाल है ना, उससे क्वेश्चंस आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आ जाता है, लेकिन अपने को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अपना जो लक्ष्य है ना कि इस बार आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेकर हमें आर्मी की वर्दी पहननी है, वो तभी साकार होगा जब हम हर चीज को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, ये अपना इस तरीके से है। देखो, इसके बारे में हमें सभी के बारे में पढ़ना है जितने भी यहां पर हैं। ठीक है, मैं सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। इसके बारे में और जानकारी चाहते हो तो देख लेना। ठीक है, लेकिन यही से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बना होता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, यहां पर क्या क्या होता है। इनसे मिलकर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस आपको याद करवाने वाला हूं। 50 क्वेश्चंस हैं, याद करना अच्छे से, एक भी क्वेश्चंस को अपने को नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और साथ में उसका आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन याद करना है क्लास में ही अपने को, यहीं पे। ऐसा नहीं कि आंसर लिखा है तो याद, क्योंकि इसलिए ही लिखा है कि ताकि आप याद कर सको। कम समय में हम अच्छे से याद करेंगे। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206। क्योंकि जो हमारा स्केलेटन है, कंकाल है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? हड्डियों से मिलकर ही तो बना हुआ होता है। तो हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन ही यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कुछ 5-7 क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, क्योंकि हमने मानव शरीर पढ़ा हुआ है, तो उसमें वो क्वेश्चन हमारे याद हो गए थे, तो इसमें उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी अपनी फीमर। जो कहां की हड्डी होती है? जो जांग की हड्डी होती है। कहां की हड्डी होती है? जो जांग की हड्डी होती है, फीमर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। स्टेप्स है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जो कहां की हड्डी होती है? कान की हड्डी। कहां की होती है? कान की हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने स्टार्ट होते हैं रियल क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस तो हो चुके, वो आपको याद भी था, लेकिन अब देखिए थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट इस क्लास को छोड़ के भाग भी जाएंगे, क्योंकि हर कोई है ना वो वर्दी नहीं पहन सकता, हर कोई है वो मेहनत नहीं कर सकता, हर कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकता जो एग्जाम में आते हैं। सभी को इजी इजी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पेपर बनता है, मैं हमेशा आपको इजी भी करवाता हूं, मॉडरेट भी करवाता हूं और हार्ड भी। तो आज वाली क्लास मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं जिनको सिलेक्शन चाहिए, जिनको वर्दी चाहिए। आज वाली क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, देखो, कौन सी हड्डी को कोलर बोन या हसली कहा जाता है? जो कोलर बोन है अपनी ये वाली, ठीक है, हसली अपने गांव की भाषा में इसको हसली भी बोल देते हैं ना, वो किसे कहा जाता है? कोलर बोन, हसली। तो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा आपका क्लेविकल। क्लेविकल कौन सी हड्डी है? जो क्लेविकल है उसको क्या बोला जाता है? कोलर बोन। याद कैसे कर सकते हो कि भाई कैसे ये स्टार्ट हो रहा है, कैसे ये स्टार्ट हो रहा है? वैसे याद कर लोगे कि भाई कोई ट्रिक वगैरह नहीं, डायरेक्ट अपने को याद करना है। ठीक है, और इनको लिखते हुए चलना। आप ही वीडियो को रोक लो, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो उसमें लिखते हुए चलना, क्योंकि इन क्वेश्चंस का 2-3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा।
ठीक है, वैसे तो मैं क्वेश्चंस आपको दे भी दूंगा, टेलीग्राम पे आपको मिल भी जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन 2-3 बार आपको रिवीजन करना होगा, फिर उसके बाद तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोलर बोन या हसली किसे कहा जाता है, क्लेविकल को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मस्तिष्क की रक्षा करने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। मस्तिष्क की रक्षा करने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क की रक्षा करने वाली हड्डी को, यानी जो हमारा जो मस्तिष्क है ये, इसको जो प्रोटेक्शन देता है उस हड्डी को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है स्कल, खोपड़ी। क्योंकि हमारी ये जो खोपड़ी है ना, ये मजबूत हड्डी होती है, सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी क्या होती है, अपनी जबड़े वाली खोपड़े वाली होती है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, अपना दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है। तो इसकी रक्षा, तो इसकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है, खोपड़ी के द्वारा की जाती है, स्कल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क की रक्षा करने वाली हड्डी कौन सी है, स्कल है, खोपड़ी है। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, मानव शरीर की कितनी पसलियां होती हैं। तो मानव शरीर में 24 पसलियां होती हैं, 12 जोड़े पसलियां होती हैं। ठीक है, जोड़े में पूछे तो 12 जोड़े, और वैसे पूछे तो 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊपरी बांह की हड्डी को क्या कहते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको सब कुछ देखना हो कि कौन सी हड्डी कहां पर है, तो देखो ये वाला है ना, ये आपको मिलेगा, इसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, इसमें आप देख लेना, यहां पर और भी थोड़ा नीचे है, तो ये हो जाएगा अपना। ठीक है, जैसे हुरमस आया है 21 नंबर, 21 नंबर कहां पर है, ये वाली। तो अपने उसमें क्वेश्चंस में क्या है कि ऊपरी बाह की हड्डी कौन सी होती है, तो ये अपनी बाह होती है, और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, और यहां पर ये दिया हुआ है, ये वाली जो अपनी हड्डी है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हो आराम से, अगर समझना चाहते हो तो यहां से देख के समझ लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हयूरमस हो जाएगा, अपने ऊपरी बाह की हड्डी है वो क्या होती है, हयूरमस होती है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय कंकाल का भाग नहीं है, अक्षय कंकाल का भाग नहीं है। तो खोपड़ी हो गई, आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, पसलियां हैं, ये सारी की सारी क्या है, अक्षय, जो अक्षय कंकाल है उसका भाग है, लेकिन फीमर नहीं है, क्योंकि फीमर हमारी जांघ की हड्डी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं। ठीक है, हर एक हड्डी का नाम आपको याद होना चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, हर हड्डी का नाम आपको याद होना चाहिए। और जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ना, सारे के सारे मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो जो घुटने की हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पटेला। ठीक है, घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि कंकाल का कौन सा भाग हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है, हृदय और फेफड़ों की, ये जो ये अपना दिल है इधर है, ठीक है, और इधर ही क्या है अपने ये वाला, और ये वाला क्या है, फेफड़े हैं। तो इन दोनों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो अपना पसली पंजर होता है उसके द्वारा इनका क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। ठीक है, हृदय का प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर फेफड़ा होता है। ठीक है, फेफड़ों और हृदय की रक्षा किसके द्वारा की जाती है, पसली पिंजर के द्वारा की जाती है, जो अपनी पसलियां फैली हुई ना उनके द्वारा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है भाई, कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 हड्डियां होती हैं। जो अपनी रीढ़ की हड्डी है ना, ये इस तरीके से होती है। अब यहां पर मैं आपको स्केलेटन लगा के ही दिखा देता हूं, ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये जो हड्डियां है ना पीछे की तरफ से आप देखोगे तो ये वाली जो अपनी है इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, इसमें 33 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं भाई, 33 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसको अब ऐसे हटेगा, ये हट जा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, 33 हो जाएगा, कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, 33 होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कंकाल का क्या कार्य है, जो कंकाल है वो क्या काम करता है।
सब कुछ काम करता है कंकाल, हमें सुरक्षा देने का काम करता है, प्रोटेक्शन, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम है कंकाल के द्वारा की जाती है। गति यानी मूवमेंट, भाई अगर ये जो जिस तरीके से ये हड्डियां ज्वाइंट किया गया है ना, अगर ये नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर सब कुछ एक जैसा होता ना, एकदम सीधा होता, तो फिर हम चल ही नहीं पाते। जैसे अपने घुटनों में मोड़ है, यहां पर है, तो जो भी हम मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं वो इसी वजह से कर पाते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, रक्त कोशिकाओं का निर्माण है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कहां पर होता है, अपने यहीं पे होता है, हड्डियों के बीच अस्थि मज्जा में होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी चीजें। तो कंकाल क्या काम करता है, सारे काम करता है जो हमने अभी पढ़ा। उंगलियों की हड्डियों को क्या कहते हैं, जो हमारी उंगलियां हैं इनकी हड्डियों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फेलेजस। ठीक है, फेलेज। और किस तरीके से याद करोगे कि भाई उंगलियां फैलाओ अपनी, ठीक है, याद करो भाई, ट्रिक आप बना सकते हो। और अगर बोलोगे तो फिर मैं जब साइंस के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, उसमें मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। वैसे मेरा मानना है कि आप बिना ट्रिक्स के याद करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी ट्रिक याद नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो उंगलियों की हड्डियों को क्या कहते हैं, फिलेज कहते हैं। जितना इसका रिवीजन करोगे टॉपिक का, उतना ही ये आपके याद होता रहेगा। ठीक है, खोपड़ी और पहली केसुरुका के बीच के जोड़ को क्या कहा जाता है, बताओ। खोपड़ी और पहली केसुरुका जो अपनी स्कल है, ठीक है, उसके बीच के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है धुरी जोड़ बोला जाता है। कौन सा, धुरी जोड़। कौन सा जोड़ बोला जाएगा, धुरी जोड़ बोला जाता है। कौन सा, धुरी जोड़। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चपटी हड्डी है, चपटी हड्डी कौन सी है, तो स्कैपुला क्या हो जाएगी, अपनी चपटी हड्डी हो जाएगी स्कैपुला। स्कैपुला क्या हो जाएगी, चपटी हड्डी। एक बार यहां पर आप पढ़ लो और एक बार मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां पर पढ़ लेना। ठीक है, और एक वीक में दोबारा से इसका रिवीजन कर लेना, फिर आपके लिए परमानेंट याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, ये तो आप सभी को पता है, फीमर है, और जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। निचले पैर की कौन सी हड्डी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, जो सबसे ज्यादा बार होता है। निचले पैर की कौन सी हड्डी होती है, तो जो टीबिया है वो निचले पैर की हड्डी होती है। बार बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, निचले पैर की हड्डी कौन सी होती है, तो टीबिया नामक हड्डी है, वो निचले पैर की हड्डी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। माथे की हड्डी को क्या कहते हैं, माथे की हड्डी को, अब ये कैसे याद करो कि माथे की हड्डी, माथा कहां पर है अपना, फ्रंट में है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, फ्रंटल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक भी बना सकते हो। तो माथे की हड्डी फ्रंट में माथा है, ये अपना जो माथा है ना, इसको बोला जाता है, तो फ्रंट में है तो कौन सी हो जाएगी, फ्रंटल हो जाएगी। इस तरीके से आप याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। कोहनी में किस प्रकार का जोड़ होता है, कोहनी में किस प्रकार का जोड़ होता है, ये अपनी कोहनी ने इसमें किस प्रकार का जोड़ है, तो ये क्या है, कब्जा है। ठीक है, जहां पर ये अपने काम करता है ना इस तरीके से आगे पीछे करने का, तो उसको क्या बोला जाता है, कब्जा जोड़ बोला जाता है। तो कब्जा हो जाएगा यहां पर कब्जा जोड़। ठीक है, आगे देखिए कि अस्थि मज्जा क्या उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, रक्त कोशिकाओं का। और रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं, अपनी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, जो हमें संक्रमण से बचाती है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोगों से लड़ने की। बाकी तो आप सब कुछ पढ़ ही चुके हो इनके बारे में। आगे देखिए, कौन सी हड्डी उपांगई कंकाल का भाग नहीं है, ये अपने को बताना है। अब देखो पहले वाला कौन सा था, हमने कंकाल के ऊपरी हिस्से की बात की थी, अब हम नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो अपना है उरुस्थि, ये क्या हो जाएगा, जो उपांगी कंकाल है उसका भाग नहीं है। बाकी क्या हो जाएंगी, फीमर, ह्यूमस और क्लेविकल है, इसका हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, मनुष्य में गिरवा केशिरुकाओं की संख्या कितनी होती है,
ठीक है, हिंदी में साइंस थोड़ी खतरनाक है भाई। ठीक है, तो मनुष्य में ग्रीवा केशिरुकाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, बताओ। और ये आपके आर्मी वाले एग्जाम्स में ही इतने खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सबसे हार्ड टॉपिक आपके एग्जाम में आता है, बाकी और एग्जाम्स में है ना इनके बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे छोटी सबसे बड़ी हड्डी कितनी क्या है, बस इतना ही सिंपल आता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितनी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे बढ़िए, कि निचला जबड़ा बनाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जबड़े का निचला हिस्सा बनाने वाली जबड़ी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैडिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैडिबल हो जाएगा, निचला जबड़ा बनाने के लिए। तो देखो, जबड़े क्या है? मजबूत हड्डी है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, जबड़ा क्या है? मजबूत हड्डी है। तो उसको हमें नीचे से प्रेस करना होगा, तो हमें क्या लगाना होगा? बल लगाना होगा। तो याद हो गया मैडिबल, कि अगर हमें उसको तोड़ना है उस हड्डी को, तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा बल लगाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैडिबल हो जाएगा। तो याद हो गया, निचले जबड़े बनाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? मैडिबल। इस तरीके से थोड़ी बहुत ट्रिक आप लगा सकते हो। कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं? जो कंधे की हड्डी है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेकेपुला। जो कंधे की हड्डी है उसको क्या कहा जाएगा? सेकेपुला। ठीक है, सेकेपुला। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? हमें कुछ चीज पुल करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हाथ से ही तो करेंगे। तो ये देखो, हमारा कंधा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सेकेपुला। ठीक है, या कुछ शेक बनाएंगे, किसी को शेक का मतलब है हिलाना। किसी चीज को अगर हम हिलाएंगे, जैसे इसको हिला रहे हैं, तो हमारा कंधा काम करेगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, जो भी आपका ट्रिक बनता है आप बना सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सारे के सारे यहां पर दिखाने वाला हूं। कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं? जो कलाई की हड्डियां होती हैं। ठीक है, और टेंशन मत लो, आज जितने भी स्टूडेंट लास्ट तक इस क्लास को पढ़ रहे हैं ना, मैं आपसे वादा करता हूं ये मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा धीरे धीरे। जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, बीच बीच में एक एक दो क्वेश्चंस में लेके आता रहूंगा और सारे के सारे आपको याद करवा दूंगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इतनी मेहनत कर रहा है। भाई 25 क्वेश्चंस तक आया है ना, हार्ड क्वेश्चंस देखने के बाद भी वो पढ़ रहा है, तो आपसे मेरा वादा है कि मैं आपको जरूर याद करवा दूंगा ये। ठीक है, बस एक बार पूरा देख लो और फिर एक बार रिवीजन कर लेना। बाकी मैं क्लासेस में एक एक दो क्वेश्चंस और उनको ट्रिक से रिपीट करवाता रहूंगा, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? देख, कलाई की हड्डियां हैं, तो ऑप्शंस में तो कै और कै हो गया वैसे तो। ठीक है, लेकिन कै और कै वाला तो हमने पहले भी कर लिया है। तो कलाई की हड्डी के लिए क्या हो जाएगा? कोपल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसकी भी कोई ट्रिक बनाएंगे फिर आपको बताएंगे। निम्नलिखित में से कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, ये हमने बताया था। कंकाल क्या काम करता है? हमें प्रोटेक्शन देने का, सपोर्ट देने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम नहीं करता, पाचन का काम नहीं करता। पाचन का काम नहीं करता कंकाल। कंकाल क्या है? हड्डियां हैं। हड्डियां क्या है? हमें बस सिर्फ हमारे शरीर को ताकत मजबूती देने का काम करती हैं। तो पाचन का काम है वो कंकाल के द्वारा नहीं किया जाता, हड्डियों के द्वारा नहीं किया जाता। अरे सिंपल ये सोच लो, बस अपनी हड्डियां है ना, वो क्या का काम करती हैं? सहारा देती हैं, क्योंकि इनके बिना सहारा के तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जब ये काम नहीं करती कुछ लोगों की, तो वो फिर अच्छे से नहीं खड़े हो पाते ना, तो वही चीज है। सुरक्षा देती है हमें, ठीक है, मजबूती प्रदान करती है हमें, और गति इन्हीं के द्वारा मोमेंट होता रहता है हमारे अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि हम चलते फिरते हैं, वो मोमेंट हो गया। खोपड़ी के पिछले भाग की हड्डी को क्या कहते हैं? खोपड़ी के पिछले भाग की हड्डी को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि भाई खोपड़ी में देते ही क्या होता है, यार सांस नहीं आ रहा, तो सांस क्या है? ऑक्सीजन। अरे ट्रिक से याद करवा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? पिछला भाग, खोपड़ी का पिछला भाग। अभी हमने अगला भाग कर लिया था, अब पिछला भाग। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ऑक्सीपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीपिटल। तो समझ में आ गया कि भाई खोपड़ी के पिछले भाग में दे रहे हो तो भाई सांस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, ऑक्सीपिटल हो जाएगा। आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी के बीच क्या होता है?
तो रीढ़ की हड्डियों के बीच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर केसरू की डिस्क होती है। ठीक है, बस। हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी एग्जाम्स में सिर्फ बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ओस्टियोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, ओस्टियोलॉजी है वो कहा जाता है हड्डियों के वैज्ञानिक को। ठीक है, बाकी और याद कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना मैं सारी लॉजी पढ़ाऊंगा ना, उसमें याद करवा दूंगा। कार्डियोलॉजी जैसे हृदय से हो गया, ठीक है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो से संबंधित हो गया। एक पैर में टार्सल हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो कि एक पैर में टार्सल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। आगे देखिए, किस हड्डी को आमतौर पर एडी की हड्डी कहा जाता है, एडी की हड्डी। ठीक है, एडी की हड्डी। तो आजकल देख रहे हो ना, लोगों की एडियो में दर्द होने लग गया है, क्यों, क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी है। तो ये इस तरीके से आप याद कर लो, तो क्या हो गया कि एडी की हड्डी को क्या कहा जाता है, कैल्शियम से, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कैल्केनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्केनियस बोला जाता है। तो देखो ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, तो ऐसे जो ट्रिक्स है वो आपकी काम कर जाएंगी। ठीक है, वैसे तो आंसर वगैरह सब कुछ लिखा है, मैं आपको थोड़े हिंट दे रहा हूं कि कैसे आप इनको याद कर सकते हो। बाकी मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सारे के सारे आपको याद करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको याद नहीं करवाऊं। ठीक है, कौन सा जोड़ सबसे अधिक गति की अनुमति देता है, कौन सा जोड़ है जो सबसे अधिक गति की अनुमति देता है, तो कौन सा हो जाएगा, गेंद व खांचा जोड़। जो गेंद और खांचा जोड़ होता है ना, वो सबसे अधिक गति की अनुमति देता है। ठीक है, सबसे तेज जितनी भी आप गति कर सकते हो, तो गेंद और खांचा जोड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऊपरी जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है, मैक्सिला। क्या कहा जाएगा, मैक्सिला कहा जाएगा, मैक्सिला। आगे बढ़िए कि मध्य कान में मौजूद हड्डी कौन सी होती है, मध्य कान में। ठीक है, तो ये तो कान में क्या है, याद कर लो, इनक्कस भी होती है, स्टेप्स भी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है, और मेलियस भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है जिनमें ऑल ऑफ द अबव आ जाए या बोथ ए एंड बी आ जाए, मैक्सिमम में 99.99% आंसर वही होगा। तो वैसे ही टिक कर दिया करो, याद है तो चेक कर लो, नहीं याद है तो डायरेक्ट आंसर कर दो। ठीक है, गाल की हड्डी को क्या कहते हैं, गाल। ठीक है, तो गाल को की हड्डी को क्या कहते हैं, वैसे भी गाल जाल। ठीक है, तो क्या हो गया, गाल की हड्डी को क्या कहा जाता है, जाइगोमेटिक कहा जाता है। ठीक है, ये भी गाल को हम जैसे लिखते हैं गाल, अरे जी से गाल, तो ये भी क्या है, जी से ही है। ठीक है, अब जेड और जेड को भी जी ही बोला जाता है काफी जगह पे। ठीक है, आगे देखो, कौन सी हड्डी भुजा को अक्षय कंकाल से जोड़ती है, कौन सी हड्डी है वो भुजा को अक्षय कंकाल से जोड़ती है, तो क्या हो जाएगी, हसली हो जाएगी। कौन सी है, हसली है। ठीक है, ये वाली अपनी जो हड्डी है, हसली। चलो, एक हाथ में मेटाकार्पल हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, हाथ में मेटाकार्पल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, और टांग में हमने कितनी पढ़ी थी, 7 होती है, और हाथ में कितनी होती है, 5 होती है। याद कर लो, हाथ में कितनी होती है, 5 हड्डियां होती हैं। आगे देखिए, नाक के पुल की हड्डी को क्या कहते हैं, नाक से तो आपको पता है नेसल बोला जाता है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो याद ही होगा। तो नाक के पुल की हड्डी को क्या, नेसल। ठीक है, नोज नेसल। खोपड़ी के आधार की हड्डी को क्या कहते हैं, देखो इसमें ऑल ऑफ द अबव आया है तो ऑल ऑफ द अबव ही हो जाएगा, आप बाकी बात पढ़ ही सकते हो।
निचले पैर की वह हड्डी जो वजन वहन नहीं करती उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, बताओ क्या कहा जाता है? तो निचले पैर की वह हड्डी जो वजन वहन नहीं करती उसको क्या कहा जाता है? फिबुला कहा जाता है। फिबुला क्या कहा जाएगा? फिबुला कहा जाएगा। ये भी ऑल ऑफ द अबव वाला है। कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? तो सभी हो जाएगा यहां पर। पिंडली की हड्डी को क्या कहते हैं? पिंडली की हड्डी को क्या कहा जाता है? ये भी अपना टीबिया हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं याद करने वाला। अग्र भुजा के अंगूठे की ओर की हड्डी को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। अग्र भुजा की छोटी उंगली की हड्डी को क्या कहते हैं? देखो इस वाला क्या था कि अग्र भुजा के अंगूठे की ओर की हड्डी को क्या कहते हैं? उसको रेडियस कहते हैं। और छोटी उंगली की ओर की जो हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है? अल्ना। ठीक है, याद कैसे कर सकते हो भाई? छोटा है तो क्या हो गया? अलप। अलप का मतलब क्या होता है? छोटा, तो अल्ना हो गया इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़िए। कंधे के जोड़ को बनाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जो कंधे का जोड़ बनाती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ह्यूमरस। क्या बोला जाता है? ह्यूमरस। ठीक है, और वैसे इसको होमरस बोल देते हैं, इंग्लिश में हम इसको होमरस पढ़ लेते हैं और ह्यूमरस कुछ भी लिख के दे देता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलने में और लिखने में थोड़ा थोड़ा फर्क हो ही जाता है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इसलिए मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी भी याद कर लो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है उसके बीच में। ठीक है, वैसे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते थे जब तैयारी करते थे ना, सीजीएल वगैरह, सीपीओ वगैरह के एग्जाम्स के, तो उस समय अच्छा स्कोर था। तैयारी नहीं मतलब एग्जाम देते थे, तैयारी तो करते ही थे। कोहनी के जोड़ को बनाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाएगा? कोहनी के जोड़ को बनाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये वाला क्या था? कहां गया? अल्ना। अगर भुजा की छोटी उंगली की ओर की हड्डी को, हाँ ठीक है, वो भी अल्ना था। इसको भी क्या कहा जाएगा? अल्ना कहा जाएगा। कोहनी के जोड़ को बनाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? अल्ना कहा जाता है। कलाई के जोड़ को बनाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो कोपल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोपल्स। इनकी ट्रिक बनाएंगे भाई, बस एक दो क्वेश्चन और बचा है, इनको और देख लो। टखने के जोड़ की बनाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? टेल्स बोलते हैं। टखना टेल्स, टखना टेल्स, टखना टेल्स, इस तरीके से याद कर लो। ये अपना स्केलेटन है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसी से याद करते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये आप सभी को दिख रहा होगा। अब इसी से देखो, इसी को हम करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये अपनी टेल्स होगी। कौन सी हड्डी हो गई? ये अपनी क्या हो गई? टेल्स हो गई। ठीक है, ये वाली हड्डी होती है, इसको क्या बोला जाता है? टीबिया बोला जाता है। जो पांव के निचले हिस्से की जो हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है? टीबिया बोला जाता है। ये वाली जो हड्डी होती है इसको क्या बोला जाता है? फिबुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिबुला बोला जाता है। ठीक है, फीमर कौन सी है? फीमर है ये अपने जो जांग की हड्डी है, ये वाली जो हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसको क्या बोला जाता है? फीमर हड्डी बोला जाता है। जो ये अपना है, ये गोल चक्कर वाला होता है, ये वाला घुटनों के बीच में, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पटेला बोला जाता है। याद करो, यहां से ये याद हो रहे हैं ना, ये एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं ना, वो सारे के सारे मैं याद करवा रहा हूं, दोबारा से देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, पटेला फीमर हो गया। अब और जो आती है ना वो मैं करवाता हूं आपको, एक सेकेंड। हाँ, यहां से ये देखो, ये वाली जो हड्डी होती है अपनी, ये वाली इधर वाली, इसको क्या बोला जाता है? कार्पस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्पस बोला जाता है। ये वाली जो हड्डी होती है, ये यहां पर जो हड्डी होती है अपनी, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है? रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। और ये वाली हड्डी, अभी हमने जो पढ़ा था कि कोहनी के जोड़ को बनाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अल्ना कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, तो ये वाली जो हड्डी होती है इसको क्या कहा जाता है? हल्ला कहा जाता है। और ये वाली जो अपनी हड्डी होती है, यहां पर जो हड्डी होती है, ठीक है, कोहनी से और कंधे के बीच की जो हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हुमरस बोलते हैं।
ह्यूमरस या होमरस मैंने आपको बताया था, ये आपका हो गया। ठीक है, और ज्यादा जो आपके एग्जाम्स में आता है बाकी तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब देखो, अब ये खोपड़ी वाला देख लो जो आपके लिए है, ये अपनी क्या हो गई, फ्रंटियल बोन हो गई। ठीक है, ये जो अपना हम जो ये पढ़ रहे थे ये है अपनी, ठीक है, ये वाली हड्डी है। एक जबड़े के निचले वाले हिस्से की क्या है, मैंडेबल। ठीक है, मैंडेबल मैंने क्या बताया था कि जबड़े का नीचा वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए बल लगाना होगा, तो मैंडिबल हो जाएगा। जो यहां पर जो ऊपले वाला हिस्सा है इसको मैक्सिमल, तो मतलब यहां पर क्या है, मैक्सिमम पावर है वो यहां पर लगेगी। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो इस तरीके से याद कर लो मैक्सिमम। या हमारे फेस में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अट्रैक्टिव होता है वो ये वाला हिस्सा होता है, जिसमें हमारा होठ हो गया, नाक हो गया, आंखें हो गई, ये वाला हिस्सा। तो ऐसे याद कर लो कि क्या हो गया, मैक्सिला हो गया। ठीक है, बस यही आपके लिए ज्यादा एग्जाम्स में आती है, बाकी तो अब आप याद ही कर लोगे। ठीक है, और कुछ बचा हुआ है बस। ठीक है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप ये भी आपको मिल जाएगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, ये भी आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस वाले से नहीं तो आप इस वाले से भी पढ़ सकते हो, इसमें भी सारा दिया हुआ है। जैसे यहां पर अलना 22 नंबर की है, तो 22 नंबर की ये वाली होती है ना, इसी को तो हम बोलते हैं अलना। ठीक है, ये जो यहां पर हमारी काम करती है ये वाली हड्डी। जैसे 21 नंबर देखो, 21 नंबर पे क्या है, अपनी ह्यूमरस है, मैंने अभी याद करवाया था, ये वाली हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, या ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये अपना हो गया। ठीक है जी, तो बस अब समाप्त हो गया है मानव कंकाल के क्वेश्चंस। अब इनको एक बार दोहरा लेना आप, बाकी मैं है ना, मैं इनका रिवीजन आपका करवाता रहूंगा। मुझे पता है कि याद करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है, लेकिन कुछ तो आपको याद हो गया होगा, कुछ आप जितना रिवीजन करोगे वो याद होता रहेगा। और मैं आपका बीच बीच में ये इनका रिवीजन है वो करवाता रहूंगा, 2-2 4-4 हड्डियां। किसी दिन हाथ की हड्डियां याद करवा देंगे, किसी दिन पांव की करवा देंगे, किसी दिन रीढ़ की हड्डी और यहाँ की जो चीजें हैं उनके बारे में याद करवा देंगे, एक दिन खोपड़ी के बारे में। ऐसे 4-5 दिन में मैं भी आपका रिवीजन अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, अच्छे से ट्रिक बना के। तो एक बार ये बताना जरूरी था, इंपॉर्टेंट है। और नाराज मत होना कि आज वाली क्लास आपको थोड़ी कम समझ में आई है, मुझे पता है कम समझ में आई है, मैं खुद बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में नहीं आता, तो इसलिए रेगुलर टच में नहीं हूं मैं। ठीक है, इसके रेगुलर टच में नहीं हूं, काफी सालों के बाद पढ़ा है। ठीक है, और ये देखा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आता है, तो साइंस की मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूं याद करवाने की पूरी। बाकी तो और जो भी है ना, वो सारे टॉपिक्स अपने मस्त हैं, उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको तो जो भी आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट वगैरह जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन साइंस की और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय।